मोहनलाल बड़ौली के लिए कितनी राह आसान होगी विधानसभा चुनाव के लिए ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दावे बीजेपी के नेता जरूर कर रहे हैं कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ जेजेपी के प्रवक्ता दीपकमल सहारण जी जुड़े हुए हैं। दीपकमल जी, किस तरह से देखते हैं आप मोहनलाल बड़ौली के प्रदेश अध्यक्ष बनने को? बीजेपी को पूरा विश्वास है, बीजेपी के नेता दावे कर रहे हैं कि हैट्रिक लगने जा रही है इस बार, जिस तरह के जातीय समीकरणों के हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, देखिए, जातीय समीकरण तो एक पहलू है, उसके साथ साथ जो विधानसभा के चुनाव हैं उसके अंदर 10 साल की राज्य सरकार का भी मूल्यांकन होना है। और जिस तरीके का ट्रेंड 2-3 महीने पहले लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है, मैं मानता हूं कि चुनौती काफी ज्यादा है। और जहां तक प्रदेश अध्यक्ष की बात है भारतीय जनता पार्टी का, ये तो अंदरूनी फैसला है। हाँ, इसमें होते होते 4 महीने जरूर लग गए। 12 मार्च को नायब सैनी प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उसके बाद अप्रैल, मई, जून और अब जुलाई में 4 महीने कंप्लीट हो गए हैं उनको दोनों काम का संभालते हुए। तो ये कहीं ना कहीं एक फैसला है जो पार्टी को लेना ही था। मैं मानता हूं कि अब वो जितनी जल्दी से काम करें उतना उनकी पार्टी के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 10 साल की सरकार का, जैसे पहले मनोहर लाल खट्टर जी अपना पूरा 9 साल सरकार चला के राज करके और उसको नायब सिंह सैनी जी के जिम्मे छोड़कर चले गए दिल्ली, उसी तरीके से कहीं ना कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बड़ौली नए, उनके लिए भी बोझ पुराने लोगों का होगा और जवाबदेही इनकी होगी। अगर कोई परिणामों में ऊक चूक होती है तो फिर निश्चित तौर पर इनके सिर पर ठीकरा फूटेगा, क्योंकि 1-2 महीने में अभी तो ना तो कोई संगठन में बदलाव कर सकते उतने जल्दी से, और ना ही जो लोगों का मिजाज बन रहा है या बन चुका है उसमें कोई इतनी जल्दी तब्दीली आएगी। अच्छा, किस तरह का मिजाज बन रहा है और बन चुका है दीपकमल जी, आप पब्लिक का जो बात कर रहे हैं? मैंने बताया आपको कि जो 2 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए और उसका जो परिणाम आया वो तो जगजाहिर है। उसमें तो किसी के मेरे कहने की या किसी और के कहने की जरूरत ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटों से सीधा आधे पे आ गई, 5 पर आ गई, और घटते क्रम में दिखी। जहां 80 के आसपास विधानसभा सेगमेंट पिछली बार जीते थे, वहां आप मेजोरिटी के आसपास रह गई। तो ये उसमें दीपकमल जी एक बात आप भी जरूर सुनते होंगे कि बीजेपी के अक्सर नेता ये कहते हैं कि वो कांग्रेस ने एक झूठ फैलाया था कि हम संविधान में बदलाव कर देंगे, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां अलग होंगी, ऐसा नहीं होने वाला। और इस सब के बीच जेजेपी को आप कहां पा रहे हैं? क्या लोकसभा की तरह इस बार हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी ही मुकाबला नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकसभा चुनाव अलग कॉन्टेक्स्ट का चुनाव रहता है, उसमें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार लोग देखते हैं। और क्योंकि आज विषय नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का है, इसलिए आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं जाहिर तौर पर उसके बारे में प्रतिक्रिया रखूंगा। जी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी पार्टी की जो चुनौतियां बता रहा हूँ तो मैं कहीं ये कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है। मेरा ऐसा ना कोई भाव है और ना मैं ऐसा मानता और ना मैं ऐसी कोई जल्दबाजी में आधारहीन बात कोई कहूंगा। हाँ, ये जरूर है कि जो अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि किसी दुष्प्रचार की वजह से उनके वोट घट गए या सीटें घट गई, मैं मानता हूं कि आज के दिन में प्रचार तंत्र में जो सबसे मजबूत पार्टी जिसको हम भी स्वीकार कर सकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी ही है। चाहे प्रचार करना हो या दुष्प्रचार करना हो, उनसे ज्यादा लोगों का नेटवर्क, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या फिर जैसा लोग कहते हैं कि मीडिया का भी वो कुछ अपने तरीके से अपने जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, वो सब लोगों में उसकी बात है, चर्चा है। तो अगर उनके खिलाफ दुष्प्रचार हुआ और उसका वो जवाब नहीं दे पाए और वो परिणाम के बाद ही ये बात कह रहे हैं जी, 6-7 चरण में लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बीच में दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें चरण में तो किसी ने ये बात नहीं कही कि हमारे खिलाफ एक दुष्प्रचार हो रहा है, उसकी वजह से हमें वोटों का नुकसान हो रहा है। तब तो हमेशा यही कहते रहते कोई नुकसान नहीं है, वोटिंग परसेंटेज भी घट गया है या बाकी चीजें भी हो रही है, लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, हमारी 400 सीटें आ रही है। जब परिणाम में सामने दिख गया कि 240 सीटें बीजेपी की रही, तब फिर बजाय ये कहने के कि 10 साल की सरकार का भी एक बोझ होता है, और हरियाणा में खासतौर से दोनों जगह की सरकार का एक बोझ था। बाकी जो चीजें थी वो पार्टी के अंदर वो जरूर चर्चा करते होंगे, लेकिन लोगों के बाहर थोड़े बताएंगे कि हमारी पार्टी में कोई दिक्कत आ गई है, कमजोरी आ गई है। वहां तो यही कहेंगे कि उन्होंने दुष्प्रचार कर दिया। तो ये तो हर चुनाव की बात है, पार्टियां कोशिश करती हैं प्रचार करने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपकमल सहारण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं मोहनलाल बड़ौली। बीजेपी के नेताओं का ये दावा है कि एक बार फिर से हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है अलग अलग विषयों को लेकर।